अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानिश हुसैन। पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील होगी या नहीं, और अगर होंगी तो कब होगी, इस पर एक अहम बैठक जो है वो जारी है। ख़ास तौर पे चूँकि पंजाब का मामला काफ़ी अरसे से तूल पकड़ता जा रहा था, क्योंकि एतमाद और अदम एतमाद की जो तहरीक है उसके भंवर पे फंसे हुए थे, तो अब वो चीज़ क्लियर हो चुकी है। परवेज़ इलाही ने चूँकि एतमाद का वोट हासिल कर लिया है, और जिस तरह से पहले पीटीआई कह रही थी कि एतमाद का वोट हासिल करते ही फ़ौरन असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से मैंने अपने शॉर्ट वीडियो में भी बताया था कि असम्बलियाँ तहलील अभी फ़ौरन नहीं होंगी, और हमारे ज़राए बता रहे हैं कि इस पर नज़रसानी होगी, इस पर गौर होगा। और अभी जो बैठक है वो इसी सिलसिले में है। परसों इमरान खान और परवेज़ इलाही के दरमियान मीटिंग हुई, और उसमें भी इस मामले पर गुफ्त शनीद हुई, और जिस तरह से एतमाद का वोट परवेज़ इलाही ने लिया, तो अब इमरान खान को भी परवेज़ इलाही पर एतमाद हासिल हो चुका है। अब उन्हें एतमाद है पंजाब असम्बली पर कि पंजाब असम्बली इस काबिल है कि वो स्टैंड जो है वो ले सकती है। तो अब हो सकता है, हमारे ज़राए बता रहे हैं कि असम्बलियाँ तहलील जो हैं उसका मामला थोड़ा डिले कर दिया जाए। अब उसकी वजह क्या है? वजह ये पहली कि परवेज़ इलाही चूँकि अब 6 महीने के लिए बिल्कुल सिक्योर हो गया, एतमाद का वोट ले लिया, अब 6 महीने उन्हें कोई हटा नहीं सकता। उनके लिए कोई इतनी बज़ाहिर कोई मुश्किलात नहीं हैं। वो आइंदा बजट तक भी इसको खींच के ले जा सकते हैं, और ज़ाहिर है जो भी कुर्सी पर आता है तो यकीनी बात है, अगर मैं भी किसी कुर्सी पर होऊंगा, आप भी किसी कुर्सी पर होंगे, तो आपका भी दिल नहीं करेगा कि उसे ऐसे ही लात मार दी जाए या उससे हट जाया जाए। तो ये ज़ाती मंशा भी हो सकती है, लेकिन उस ज़ाती मंशा के लिए एक सॉलिड रीज़न भी हो सकती है, क्योंकि ये परवेज़ इलाही पहले कह चुके हैं कि अगर इमरान खान कहेंगे तो ये सीट जो है वापस कर देंगे। उसकी वजह ये है कि अगर ये पार्टी पोजीशन के लिए या अगर उनके अलायंस के फ़ायदे के लिए होगा तो ये करेंगे। अब अगर असम्बलियाँ तहलील की जाती हैं तो मुमकिना तौर पर अभी जो मुल्क की माशी हालात है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये कहा जा सकता है कि मुल्क इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि फौरी इलेक्शन करवाए जाएं। और अगर इलेक्शन भी नहीं होते इकोनॉमिकल क्राइसिस की वजह से, और यहाँ से असम्बली भी तहलील हो जाती है, तो फिर क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा इमरान खान के पास। तो अब ये चीज़ ज़रूर इस बैठक में रखी जाएगी कि देख लीजिए, अगर जो है ये इलेक्शन नहीं होते और हम जो असम्बलियाँ भी तहलील कर बैठते, तो हमारे हाथ में क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। तो अभी की हिकमत अमली यही है कि इलेक्शन होते हुए दिखाई नहीं दे रहे, मार्च तक इलेक्शन नहीं हो रहे। इलेक्शन जो है वो कम अज़ कम जुलाई के बाद होंगे, इस बजट के बाद होंगे। तो ऐसे में अगर इलेक्शन भी नहीं होते और असम्बली से हट जाते हैं, तो फिर वही 25 मई वाली सूरत हाल हो जाती है, और ये जो है मौजूदा पंजाब गवर्नमेंट के लिए और पीटीआई के लिए जो है वो फेवरेबल नहीं है। तो अब इस चीज़ पर नज़रसानी की जा रही है, और मुमकिन तौर पर असम्बली तहलील का जो मामला है वो रोक दिया जाएगा। हो सकता है जब तक ये आप वीडियो देख रहे हो असम्बली तहलील का मामला रोक दिया गया हो, या असम्बलियाँ तहलील भी हो गई, लेकिन अभी तक का जो एनालिसिस है या अभी तक की जो खबरें हैं वो यही हैं कि इस मामले को रोका जाएगा, और इसकी वजह सिर्फ यही है कि इलेक्शन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा मार्च तक, और ये पॉलिटिकल कैंपेन चलती रहेगी, असम्बलियों में बैठे रहेंगे, और इसी पॉलिटिकल कैंपेन के साथ जो है केयर टेकर गवर्नमेंट और बाकी जो निज़ाम है उसकी तरफ जाएंगे, और तब इलेक्शन करेंगे। यानी कि इलेक्शन की जब तक यकीन दहानी नहीं होती, तब तक जो है तब तक जो है असम्बली तहलील नहीं होगी। दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।